वेलकम फ्रेंड्स। तो ये आईसीआर का एक और क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आईसीआर टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। आईसीआर टेक्नीशियन का जो रिसेंटली आंसर की अपलोड हुई है। तो देखो, विकास 3 परीक्षाएं दी। विकास ने 3 परीक्षाएं दी। देखो, 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का अनुपात 3, 5 और 6। उसकी तीनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का जो अनुपात था ये था 3 अनुपात। पहली परीक्षा, सेकंड परीक्षा और थर्ड परीक्षा। 3 परीक्षाओं का अधिकतम अंकों का यहां पर तो क्या है, प्राप्त किए अंक, प्राप्त अंक, और मैक्सिमम अधिकतम अंक का जो अनुपात है 5 अनुपात 7 अनुपात 8। ठीक है, उन्होंने याद रखा है। तो एक इजी क्वेश्चन नहीं है, आईसीआर में पूछा। आईसीआर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीआर टेक्नीशियन T1 की जो पोस्ट थी उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। अब क्या है कि विकास ने 3 परीक्षा दी, जिसमें उसने इस रेशियो में प्राप्त किए अंक तथा तीनों परीक्षा में जो अधिकतम अंक थे ना उनका रेशो अनुपात ये था। यदि उसने कुल 50% अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। कितनी परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। देखो, पहले क्वेश्चन को समझो आराम से। उसने 3 परीक्षाएं दी, जिसमें इस रेशियो में तो उसने प्राप्त अंक किए और इस रेशियो में उनके परीक्षाओं के टोटल अंक थे तीनों परीक्षाओं की। ठीक है, अब एक लास्ट लाइन बोली, यदि उसने 50% अंक प्राप्त किए। इससे क्या समझे कि देखो, इससे हमको पता है, माना कि ये जो है इनका सम हो रहा है, यहाँ पर x ले ले, कुछ भी ले लो, 5 और 6 11 और 3 14, यहाँ पर 14x। तो हमको पता है ये 14x है। यदि हम इसको 50% मान के चलेंगे तो यहाँ पर n का सम हमको 14 दूनी के 28x होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको पता जो प्राप्त अंक थे इसके 50% थे, यहाँ पर जो लाइन बोली है। तो अब यहाँ पर n का सम करेंगे तो देखो 7 5 12 और ये 20 हो रहा है। तो 20 तो 14 20 का 50% नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पहले इसको मिटाता हूं। हम करेंगे यहाँ पर ऐसी संख्या से इनको दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कि इनका जो यहाँ पर आए वो 50% हो इसका। तो उसके लिए हम देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर 15, 5 3 15 हो जाएगा। इनका जब हम सम करेंगे तो 30 और 20 50, 50 और 60 और ये 70, टोटल 70x हो गया। टोटल 70x हो गया जो प्राप्त अंक थे। ठीक है, क्या प्राप्त अंक थे, 70x हो गया। अब यहाँ पर हमको 140 चाहिए। कितने चाहिए? 140x। क्यों चाहिए? क्योंकि 70x का डबल चाहिए, तब ये 50% रहेगा। अब 140 के लिए हमको इससे 7 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 35, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, और इनका हम सम करेंगे तो टोटल 140 आ रहा है। टोटल 140 आ रहा है। ठीक है, अब 140, अब हमारे पास है 140 ये और 70x इसका प्राप्त अंक, और ये यहाँ पर टोटल मार्क्स। अब आगे क्या पूछा है, तो कितनी परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। देखो, अब हमारा जो रेशियो क्या था कि 15 प्राप्त अंक, 25 प्राप्त अंक और तीसरे एग्जाम में 30 प्राप्त अंक, ये प्राप्त अंक थे। और टोटल मार्क्स कितने थे? 35, 49 एंड 56। ये टोटल, यहाँ पर ये टोटल मार्क्स थे। अब कितनी परीक्षा में? ये पहली परीक्षा थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड है। तो कितनी परीक्षा में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। देखो, इसका 50% निकालेंगे, मतलब इसका 1/2 निकालेंगे तो 35 का आधा 17.5 हो गया। तो 17.5 से ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, 49 का आधा निकालेंगे, 49 का आधा निकालेंगे तो
24.5 और 24.5 से ज्यादा है क्या? बिल्कुल है। तो एक तो सेकंड परीक्षा में, फिर 56 का आधा निकालेंगे तो ये आएगा 28, और 28 है तो 28 से ज्यादा है क्या? बिल्कुल है। तो उन्होंने दो परीक्षा में सेकंड और थर्ड में 50% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो आंसर हमारा दो परीक्षाओं में। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।